Hello everyone, after a long gap again, this is Mr. David here. Today I'm going to discuss about the one of very important and very interesting topic. आज हम बात करेंगे आप लोगों से जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है वो है हाउ टू मेक आवर स्टडी ईजियर। मैं ये जो टॉपिक है आज का मैं उन लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, खास करके जो बच्चे अभी के टाइम में लॉकडाउन में अपने अपने घर पर हैं और काफ़ी स्ट्रेस में है कि विदाउट टीचर्स हाउ इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी फॉर द लॉन्ग पीरियड, है ना। बहुत सारा टेंशन है, घर में प्रॉपर तरीके से कोई टीचर गाइड करने के लिए नहीं है, लेकिन उनके पास में कोई सेटअप नहीं है। तो उन सारे प्रावधानों के बीच में, उन सारे समस्याओं के बीच में अपने आप को कैसे स्टडी के लिए प्रिपेयर करें, आज का मेरा ये टॉपिक है। आज हम आप लोग को इसके बारे में अच्छा खासा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस तरीके से एक स्टडी मटेरियल आपको सक्सेस और फेलियर के बीच में डिफरेंसेस को शो आउट करता है। ओके, so let's come to the topic. Do you know, sometimes we are thinking that if there would be some easy method by which we can complete our studies in 1 hour. हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा कोई यार एक टॉपिक आ जाता, ऐसा कोई हमारे पास में सॉल्यूशन हो जाता कि जिससे हम अपने पढ़ाई को कम समय के अंदर में कर लेते हैं, है ना। लेकिन do you know, there is no such methods yet. अभी तक ऐसा कोई मेथड आया नहीं है। But yeah, there is some ways and some methods are there by which we can change our study method, है ना। लेकिन कुछ ऐसे मेथड है, ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपने पढ़ने के क्रियाकलापों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। There are some useful tips by which during this lockdown you can यूटिलाइज इट एंड यू कैन रिमूव योर स्ट्रेस ऑफ द स्टडीज़, है ना। आप अपने स्टडीज़ का जो स्ट्रेस है आप उसको रिमूव करने सकोगे, ठीक है। तो हम आपको ले चलते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ साथ आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यू कैन ऑल्सो जस्ट रिमूव योर गैप बिटवीन द फेलियर एंड द सक्सेस ऑफ योर स्टडीज़, है ना। आप अपने सक्सेस को और फेलियर को कैसे आप ख़त्म करोगे, इस चीज़ का एक सबसे बड़ा आपके पास में क्वेश्चन आता है कि हम कैसे अपना स्टडी का जो स्ट्रेस है उसको कम करें। हाउ कैन यू मेक योर स्टडी ईजियर, है ना। आप अपने पढ़ाई को कितना आसान कैसे बनाएं। कोई भी नहीं चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ें, कोई चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो शायद हमारे पास में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा सिस्टम हो जाएगा, अच्छा सारा चीज़ आपका कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा, है ना। टाइम टेकिंग आपका कितना होना चाहिए उसके हिसाब से आप ज़्यादा देर तक पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, राइट। लेकिन ये आपका पढ़ाई को आसान नहीं बनाता है, ओके। But I am going to discuss about the 3 major points and the 3 major study tips actually that you can make your study easier, है ना। आप आसान बना सकते हैं। Just you follow this, आप ये फॉलो करके देखो and I assure you, I गारंटी देता हूँ आपको कि ये जो आपको मेथड बताया जा रहा है इसमें बिल्कुल कहीं से भी कोई कोताही नहीं होगी कि आप सक्सेस नहीं प्राप्त करोगे, है ना। आप इस वीडियो को ज़रूर देखो, आपको हर एक पॉइंट पे आपको हिट करेगा कि हाँ शायद मैं इस चीज़ को भूल रहा हूँ, शायद मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ, शायद मैं इस चीज़ को अगर अप्लाई करूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा करके। ओके, सो पहला हम जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ मैनेज योर टाइम 5 मिनट्स अ डे। आप अपने दिन में प्रतिदिन सुबह का 5 मिनट आप अपने लिए निकालिए, है ना। हम जानते हैं कि जब तक हमारे सारे स्ट्रेस, सारे डेडलाइन, सारे असाइनमेंट्स, सारे टास्क पूरे नहीं कर लेते हैं, अपने माइंड में रखेंगे, तब तक हम रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, जब तक हम उनसे डील नहीं कर लेते हैं, है ना। ये हमारे अंदर में रहता है कि यार आज ये टास्क मिला हुआ, आज ये मेरे पास में बर्डन है, आज हमको ये असाइनमेंट करना है, आज ये फलाना टॉपिक पे हमको याद करना है। इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस जब तक हम अपने माइंड में रखेंगे हमारा माइंड कभी भी खाली नहीं हो सकता है ना। इसलिए सुबह उठकर सिर्फ अपने उस दिन के काम को सारे एक जगह एक पेपर में लिख लें। रिसर्च के आधार पर जब तक हम अपने थॉट्स को डील नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते रहता है। इसलिए जब हम अपने किसी भी चीज़ को पेपर में लिख लेते हैं तो हमारा ब्रेन एनर्जेटिक हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। साथ ही हमें अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेना होता है। हम सब पहले कौन सी सब्जेक्ट को और कौन सी चैप्टर की कौन से पैराग्राफ को पढ़नी है और हमें उसी प्रायोरिटी के साथ शुरू करना है, क्योंकि ये सीक्वेंस ही हमें सक्सेसफुल या फेलियर स्टूडेंट बनाता है। रिसर्च इन सारी चीज़ों पे होती रहती है। आप
कितना डिस्टर्ब रखते हैं अपने माइंड को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है, आज अगर मान लीजिए कोई एक साइंस का सब्जेक्ट मिला, या फिर मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, ये कहीं भी कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन आप उसको एक सीक्वेंस में रख ले कि कौन सा मुझे आज इम्पॉर्टेंट है, आज हमको किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है ना, वो सारे चीज़ों का टॉपिक आपको पहले बना करके रख लेना होगा। सेकंड चीज़ कि नाउ अभी हमारे पास में है जो दूसरा टॉपिक, वो है क्या है, डिक्लेयर वार ऑन प्रोक्रास्टिनेशंस, है ना। इसमें है कि हम लोग को ठान लेना है वो चीज़ को कि अब मैं इन चीज़ों को टालूंगा नहीं, कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। ठान लेना अपने अंदर में इस चीज़ को एकदम कॉन्फिडेंट के साथ में कि नहीं, यही काम मैं आज करूंगा, है ना। अब हमने बोल तो दिया, पर करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसके लिए तो हमारे पास में 4 मेथड है ना, वो आपको देखना जरूरी है। कीप अ वर्क प्रोग्रेस जर्नी, है ना, कीप अ वर्क प्रोग्रेस जर्नी। आपको अपना जो कार्य को कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी में रखना है ना। याद करो वो दिन कि जब आपने अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क को टाल दिया था, शायद कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ दिया होगा कि आपके लिए आया आपके दिमाग ने कि यार इस काम को करने के लिए तो अपने पास में सारी चीज़ें है ही नहीं, अभी इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, लेकिन मैं इस काम को कल कर सकता हूँ, क्योंकि कल इस काम को करने के लिए मेरे पास में काफ़ी समय होंगे, ज़्यादा सामान होगा, ज़्यादा सब कुछ होगा, है ना। या फिर हमने खुद से ऐसा बहाना बनाया होगा कि यार अब लेट भी हो गया है, अब रहने दो, मैं थक भी गया हूँ, अगर ऐसा इस काम को अगर कर भी लेंगे तो क्या होगा, कुछ समझ में आएगा नहीं, है ना। इससे बेटर होगा कि मैं इस काम को कल सुबह स्टार्ट करूँ। पर हम खुद से ये नहीं मानते हैं कि हम उस काम को टाल रहे हैं, क्योंकि वह बोरिंग टॉपिक है, बोरिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग चीज़ है, बोरिंग बात है ना। इस चीज़ को हम खुद में कंसर्न नहीं करते, खुद हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, है ना, कि हम इस बात को क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक हम सोने से पहले एक नोटबुक या एक डायरी में सब चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज लिख लेंगे अगर, तो जो हमें करना है, तो हम इन सब बातों से बस 1 मिनट लगेगा इस सब चीज़ को करने के लिए, है ना। अगर हमको कल क्या करना है उस चीज़ को अगर प्रायोरिटी के हिसाब से हम पहले ही कर लेते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ 1 मिनट लगेगा। थोड़े ही दिन में ये क्या बन जाएगा, आपका एक आदत बन जाएगा। डेली आप बेड पर जाने के पहले आप 5 मिनट अपना टाइम निकालिए और उसको सेटअप कर लीजिए कि कल हमको क्या क्या करना है। आपका प्रायोरिटी किन किन चीज़ों का है, अपने प्रायोरिटी वाइज अपना उस चीज़ को लिस्ट आउट कर लीजिए और आप उसको बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए कुछ ही दिनों के अंदर में क्या होगा, वो आपका हैबिट बन जाएगा, और ऐसा करने से हम अपने प्रोग्रेस को भी देख पाएंगे कि हमारे में कितना सुधार हो रहा है। ये माना जाता है कि सिर्फ लिखने से हमारा उस काम का करने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है। जब हम लिख लेते हैं कि हमको कल ये काम को करना है, तो श्योर हो जाता है, माइंड फ्री है, स्ट्रेस फ्री है, अपने आप को पूरा कंसंट्रेट करके उस पर्टिकुलर काम के लिए आप टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। दूसरा टिप्स क्या है हमारे पास में, फीड द मशीन, है ना। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब लो एनर्जी होता है तो हम उस वक्त हम हमेशा चीज़ों को क्या करते हैं, टालते रहते हैं। जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया उन टॉपिकों के बारे में, उसमें हमारा सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हमारे लो एनर्जी हो जाना। जस्ट इमेजिन कि आप बहुत थके हुए हैं पर आपको भूख लगी है, क्या आप उस समय पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे? नहीं ना। इसका सिंपल सा आंसर है, कभी नहीं हो सकता कि आपको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, आपको भूख लगा बहुत जोर से, आप नहीं पढ़ पाएंगे। यदि आप पढ़ते भी हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कई महान वैज्ञानिकों का ये दावा है कि हमारे शरीर को एक मशीन के जैसा समझना चाहिए और उसे हमेशा अच्छा फ्यूल देने का कोशिश करना चाहिए। जब हमारी एनर्जी लो होती है तो हमारा विल पॉइंट जो होता है, विल पावर जो होता है, वो ऑटोमेटिकली 0% पर आ जाता है। यानी अंदर से हमारी जो जिज्ञासा है, जो काम करने की इच्छा शक्ति जो हम बोलते हैं, विल पावर, वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली घट जाता है। अपने आप को इन सारे चीज़ों से बचाने के लिए, है ना, हमें बहुत ही एकदम सटीक है ना, हमें ऐसा 3 एक सिंपल टिप्स को हम बताने जा रहे हैं, जो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। हमको वो 3 सिंपल टिप्स को क्या करना है, अपना सकते हैं, जो हमने अभी आपको बताया था कि एक तो सबसे पहले आपका अपना सब जो कार्य है उसको
टॉपिक वाइज बना लेना। हमें अपना कोई भी मील को स्किप नहीं करना चाहिए। जो भी भोजन है हमको उसको मील को, अपना खाना को स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे हम कितना भी बिजी क्यों ना हो, है ना। और ओवर ईटिंग भी नहीं करना है भाई, है ना। बिजी है करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा खा करके फिर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, है ना। और ज़्यादा मीठा चीज़ को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीठा चीज़ में तुरंत क्या होता है कि तुरंत एनर्जी होती है, तुरंत एनर्जी उसमें ग्रो अप होता है, उसके बाद में तुरंत बस्ट हो जाता है, एकदम नीचे चला जाता है, ठीक है, फिर भूख लगने लगेगा। ओके, हम अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखना चाहिए, यानी हमें अपने साथ में हमेशा पानी का बोतल रखें और हर थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। एक एवरेज आप लेकर के देखो, 45 मिनट्स का एवरेज ले लो, 45 मिनट्स के बाद हमेशा क्या करना है, पानी पीते रहना चाहिए। तीसरा जो है, खाने को एनर्जी के लिए खाना है, ना कि सेटिस्फैक्शन के लिए। खाने को वैसा खाने को खाइए जिससे आपको एनर्जी मिले। सेटिस्फैक्शन के लिए खाने का मतलब होता है क्या, कि आपका कोई भी कार्य उसमें पूरा नहीं हो पाएगा। यानी हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जो हमें क्या करे, दिन भर कॉन्सेंट्रेटेड रखे, जैसे आपको पीनट्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, दाल, ये सारी चीज़ों को खाना चाहिए, है ना। सो हमारी टालने वाली आदतों के लिए तीसरी आदत क्या कहती है, देखिए, टालने वाली आदतों के लिए मेक एन इवन आउट ऑफ योर वर्स्ट टास्क। हमें कई बार ऐसा कई एक काम आ जाता है जो कि हमें क्या होता है कि काफ़ी बोरिंग लगता है, कि अगर उन कामों का अगर थॉट भी हमारा दिमाग में आता है तो क्या होता है, तुरंत हम डरने लगते हैं, है ना। और किसी के लिए तो वो कभी कभी ऐसा इतना डरावना काम लगता है कि वो मैथमेटिक्स का कोई सम को हल करने के बराबर हो जाता है, तो किसी के लिए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिसाब किताब लगने लगता है ना। तो हम अपने कामों को उतना वर्स्ट तरीके से हम समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रिसर्चों के मुताबिक क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी काम बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग लगे तो हमें भी इससे भी क्या करना है, मैनेज करने की ज़रूरत है ना। तो और वो है कि क्या है कि हम उसका एक इवेंट बना दें। अब आपके दिमाग में आता है इवेंट बना दे, जी हाँ। मान ली कि जो सब्जेक्ट आपको काफ़ी टफ लगने लगा है ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी इजी, आज के दिन में इतना ज़्यादा आपके पास में यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ है, या फिर इजी क्लिप है, या ई लाइब्रेरी है ना, इन सारी चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जिससे क्या होगा कि हम उस जितने भी चैप्टर का वो टॉपिक है जो पढ़ने में हमें क्या होगी, और भी रुचि मिलेगा, ऑटोमेटिकली वो उसका रुझान हमारा उससे बढ़ जाएगा। तो हम उस काम के लिए पर्टिकुलर जो हमारा वर्स्ट टास्क है, हम उसको एक इवेंट के तौर पे हम लेकर के चलेंगे तो हमारा वो काम इजी हो सकता है ना। नेक्स्ट इज दैट चूज़ योर हार्ड डे, है ना। चूज़ योर हार्ड डे, सबसे जो आपका काफ़ी हार्ड डेज है आप उसको चूज़ करके रखो। क्या होता है, रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि लाइफ में हमारे पास में एक दिन ऐसा आता है कि जिससे हम अपने पास में कोई भी फ्री टाइम नहीं होता है, तो हमें कुछ ऐसे काम को करने पड़ते हैं जो कि काफ़ी बोरिंग होता है ना, जिसे हम करना भी नहीं चाहते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि इससे पहले कि हम उतने सारा वैसा माहौल आए, है ना, हम इतनी मेहनत कौन से दिन हमें करना चाहिए। मान लीजिए कि हम सैटरडे को एक सेलेक्ट करते हैं, तो हर सैटरडे को हम अपना सेलफोन को ऑफ करें, या फिर हमारा अलग सारे कामों को हम क्या करेंगे, उसको ब्लॉक करें, और उसके बाद में पूरा दिन अपना सिर्फ काम और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। और उस दिन अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई घूमना वगैरह बंद, फ्रेंड्स पे फ़ोन कॉल बंद, सारे चैटिंग बंद, है ना, कोई कम्युनिकेशन नहीं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सारा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे हमारा बात ही ब्लॉक हो जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी स्ट्रैटेजी जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ में क्या होती है ना। ये स्टडी स्ट्रैटेजीज हमारे सारे सवालों का क्या करेगी, आपको जवाब देगी। सबसे आपके पास में पहला आता है कि कब पढ़े, कहाँ पढ़े और कितना देर पढ़े, है ना। सबसे पहला सवाल आता है कि कब पढ़े। ये माना जाता है कि सबसे बेस्ट टाइम जो होता है पढ़ने के लिए वो सुबह का समय होता है। उस समय हमारा माइंड बिल्कुल भी शार्प होता है ना, काफ़ी फ्रेश होता है। उसी समय हम उठ करके अपने आप को फ्रेश अप रखते हैं, है ना। उस वक्त हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है ना। तो हमें दिन का मेजर से मेजर काम को क्या करना है, उस डिनर के पहले मॉर्निंग आवर में ही हम लोग को क्या करना है, फिनिश कर लेना है। अगर 1 घंटे का भी आपके पास में अगर एक्स्ट्रा वर्क मिलता है तो हमको उसको भी स्टडी के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि नाइट टाइम में स्टडी उतना एनर्जेटिक नहीं होता है। सेकेंड टॉपिक आता है कि कहाँ पढ़े, कब पढ़े। फर्स्ट आपका जो है वो बात है आपको मॉर्निंग आवर में जितना डिनर के पहले तक में, कब पढ़ना है, डिनर के पहले, मॉर्निंग उठने से लेकर डिनर के पहले तक में आपको जितना टाइम मिलता है उतना आप यूटिलाइज कीजिए, डिनर के पहले, है ना।
कहा जाता है कि मेरे मुताबिक हमने जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, वो आइसोलेटेड एरिया हमको चूज़ करना चाहिए पढ़ने के लिए, है ना। कहाँ पढ़े? तो उसका ये जवाब है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आइसोलेटेड प्लेस को चूज़ करना चाहिए। एकांत में पढ़ने से ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है आदमी, है ना, जहाँ कोई आता जाता ना हो और कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करने सकेगा, और हम सेल्फ स्टडी भी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा सवाल है आपका कि कितना देर तक पढ़े। ये माना जाता है कि हमें प्रत्येक 1 से 1.5 घंटे के बाद में क्या करना चाहिए? ब्रेक लेना चाहिए। इनफैक्ट ये सवाल मैंने कई लोगों से भी पूछा था और 90% लोगों का यही कहना था कि 1 से 1.5 घंटे के बाद में हमको अवश्य है कि ब्रेक लेना चाहिए, है ना। और वो ब्रेक जो है आपका 15 से 20 मिनट तक का ब्रेक हो, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो काफ़ी है ना। ये नहीं कि हम अगर आपको उतना टाइम मिल गया तो हम उसका यूटिलाइज दूसरे काम के लिए हम करना शुरू कर दें। ब्रेक टाइम में हल्का आप वॉकअप कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, हल्का एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, बट अपने आप को स्टडी से उतना ही देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए दूर रखना है, ना कि आप तुरंत जाकर के फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा पे आप चैट करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, हमने ये वीडियो में देखा है कि सक्सेस और फेलियर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है ना। बस ये 4-5 ऐसी छोटी हैबिट होती हैं, आदतें होती हैं जो फेलियर और सक्सेस बनाती है। अपने स्टडी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करने के लिए हम 3 टिप्स को देखे हैं, है ना। जो है सबसे पहला आता है मैनेज योर टाइम 5 मिनट्स इन अ डे, यानी सुबह उठकर अपना पूरा दिन का टास्क प्रायोरिटी के हिसाब से आपको क्या करना है, एक पेपर में लिख लेना है। और सबसे पहले कौन सा चैप्टर और कौन सा पैराग्राफ हमको पढ़ना है, आप उस चीज़ को लिख ले। और ये सीक्वेंस हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए हमें टास्क प्रायोरिटी को समझना जरूरी है। सेकेंड टॉपिक इज दैट नेवर प्रोक्रास्टिनेट, यानी हम कभी भी कोई बहाना को बना के हम अपनी बातों को टाले नहीं कि अब हम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, यानी हम कोई बातों को टालेंगे नहीं। इसके लिए हमने 4 बातों को सीखा है। पहला क्या था कि कोई भी मील को हमें स्किप नहीं करना है ना। कोई भी भोजन वस्तु है आपको उसको छोड़ना नहीं है, कोई भी एक टाइम को गैप नहीं करना है। मेक एन इवेंट फॉर योर ऑल द बोरिंग टास्क, है ना। आपका जितने भी बोरिंग टास्क है उसका एक इवेंट बना लीजिए कि हमको ये सब्जेक्ट ज़्यादा बोरिंग लगता है, हम उसके लिए एक अलग तरीका हम अपना लें, है ना। चूज़ योर हार्ड वर्ड, जो चूज़ योर हार्ड डेज, है ना। जितना भी है उसका सबसे कठिन दिन हम उसको चूज़ करें, यानी हम अपने स्टूडेंट लाइफ में हर मुश्किल दिन आता है ना, और हर किसी के पास में आता है, यानी जब हम अपने पास में बिल्कुल भी समय नहीं होता है, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम में। इसीलिए हम उस दिन को ज़बरदस्ती गुजारने के बजाय हम अपने पहले ही इस चीज़ को डिसाइड कर ले कि कौन सा दिन हमको ज़्यादा मेहनत करना है, कि हमको एग्ज़ाम वाले टाइम में हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट कीप अ वे ऑफ जर्नी, है ना। एक क्या बनाना है, सिर्फ 1 मिनट लगाकर रात को पहले आप डिसाइड कर ले कि अगले दिन आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, और आप अपने प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करें। फाइनली हमने देखा था कि कहाँ, कब और कितना देर हम लोगों को पढ़ना है। इसका आंसर है कि हम डिनर से पहले पूरे दिन का हम मैक्सिमम टास्क को ख़त्म करने की कोशिश करें। कहाँ पढ़ें, तो एक हम आइसोलेटेड प्लेस को चूज़ करें या बिल्कुल अलग जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फाइनली यह था कि हम कितना देर पढ़ें। प्रत्येक 1 से 1.5 घंटे के बाद 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेना हमारे लिए आवश्यक है। सो आई होप दैट स्टूडेंट्स, ये आपके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोगों ने आपको बताया कि आपका स्टडी को आप कितना आसान, कितने ईजी वे में बना सकते हैं। आई होप आज का जो वीडियो है आपको ऑब्वियसली हर एक मैटर में आपको मदद करेगा कि आप अपने आप को कितना एनर्जेटिक बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन हमारे पास में कोई एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं होने की वजह से, या प्रॉपर ऐसा गेटअप नहीं होने की वजह से, प्रॉपर हमारे पास में प्लेस नहीं होने की वजह से हम पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इन सारे वीडियोस के द्वारा, इन सारे टॉपिक के द्वारा, आज के इस मोटिवेशनल वर्ड के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टडी को कितना आसान बनाया जा सकता है। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी प्रेरित कर रहा है, और आशा करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।